देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको नावी लोन एप्लीकेशन पर पर्सनल लोन अप्लाई करने का लाइव प्रूफ प्रोसेस दिखाने वाला हूं। उससे पहले आप मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं, नावी एक ऐसी लोन एप्लीकेशन है जो कि हमें आधार कार्ड पैन कार्ड के बेस पर 20 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन ऑफर करती है। 5 मिनट के अंदर आप यहां पर पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और देखो, जब हमने यहां पर लोन के लिए अप्लाई किया, पूरे 1 लाख रुपए का अप्रूवल मेरे को मिला है, यहां पर आप देख रहे हैं। और मैं यहां पर 10,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता हूं। साथ में ये जो मेरे को लोन मिला है वो कम से कम 9 महीने और मैक्सिमम 12 महीने तक के लिए मिला है, यानी कि इजी ईएमआई पर मैं यहाँ पर लोन ले सकता हूँ। अब ये जो हमें लोन मिला है, ठीक है, हम इस लोन को बैंक में ट्रांसफर करने का आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाएंगे। पर उससे पहले हम देख लेते हैं कि अगर आप यहाँ पर लोन अप्लाई करते हैं तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। सबसे पहले आपकी जो एज है वो 18 साल से लेकर 65 साल के बीच होनी चाहिए। आप एक इंडियन होने चाहिए और आपकी जो मंथली इनकम है वो 25,000 के आसपास होनी चाहिए। और आपका जो सिविल स्कोर है वो 700 से लेकर 750 के बीच होना चाहिए। आप सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉय किसी भी कैटेगरी में आते हैं, लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको मैक्सिमम 20 लाख रुपए तक का लोन मिलता है, जिसका ब्याज लगभग 10% साल से शुरू होता है। साथ में यहाँ पर आप मैक्सिमम 5 साल तक के लिए लोन ले सकते हैं, जो कि ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपकी जो प्रोसेसिंग फीस है वो 0% भी चार्ज की जाती है जब आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे तब, ठीक है, आपकी एलिजिबिलिटी के आधार पर आपको देखने को मिलेगा। यहां पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और यहां पर अपना वही मोबाइल नंबर डालें जो आपके बैंक के साथ लिंक हो, यानी कि जो आपके बैंक में हो। उसके बाद चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे एंड गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी ऑटोमेटिक फैच हो जाएगा। और उसके बाद आपके सामने नावी एप्लीकेशन की तरफ से कुछ परमिशन आएंगी, यहां पर परमिशन को अलाउ करेंगे। सो यहां पर परमिशन अलाउ हो चुकी है। अब परमिशन अलाउ होने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आता है। सो यहां पर आपको देखने को मिलेगी ये जो नावी एप्लीकेशन है, यहां पर आपको मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिलते हैं। पर दोस्तों, यहां पर हम लोन अप्लाई करने वाले हैं। नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा LOAN लोन, यहां पर देख सकते हैं। सो यहां पर आने के बाद क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब नावी लोन एप्लीकेशन पर आप दो तरीके का लोन ले सकते हैं, एक है कैश लोन और दूसरा है होम लोन। अब यहां पर कैश लोन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद गेट कैश पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहां पर आपको बताया जाता है कि नावी एप्लीकेशन पर आपको 20 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन सिर्फ 5 मिनट के अंदर मिल सकता है, जीरो पेपर वर्क के साथ। यहां पर नीचे आपको देखने को मिलेगा 3 स्टेप में आपको लोन मिलता है। पहला है फिल योर डिटेल, आपको कुछ जानकारी देनी है। उसके बाद आपकी जो इनकम है उसको वेरीफाई किया जाएगा और उसके बाद आपको लोन मिल जाएगा। नीचे आपको देखने को मिलेगा यहां से लोन लेने के मल्टीपल बेनिफिट हैं, जैसे कि नो फॉर क्लोजर चार्ज। अगर एक बार आपने लोन ले लिया और समय से पहले आप उसको बंद कर रहे हैं, कोई चार्जेस नहीं है। अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट, यानी कि यहां पर जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाएगा वो बाकी लोन एप्लीकेशन की अपेक्षा ठीक ही रहने वाला है। और इसके साथ साथ डिजिटल प्रोसेस होने वाला है, कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है। 5 मिनट के अंदर, ठीक है, इंस्टेंट जो लोन की अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी बिना किसी कोलेक्ट्रल के। लोन लेने के लिए गेट कैश पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपसे कुछ परमिशन पूछी जाएगी, जैसे कि लोकेशन, SMS एंड ऐप की। सो यहां पर एग्री पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद यहां पर परमिशन को अलाउ करेंगे, फिर से अलाउ पर क्लिक करेंगे। और उसके बाद दोस्तों यहां पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एग्री एंड कंटिन्यू, यहां पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहां पर आपको देखने को मिलेगा कंप्लीट योर प्रोफाइल। तो यहां पर फुल नेम एज पर पैन कार्ड, अपना फुल नेम डालेंगे जो आपके पैन कार्ड पर है। उसके बाद पैन कार्ड पर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, डेट मंथ ईयर यहां पर डालेंगे। उसके बाद यहां पर अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे। अब डिटेल डालने के बाद यहां पर वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपसे पूछी जाती है आपकी वर्क डिटेल, यानी कि यहां पर आपको अपना इंप्लॉयमेंट टाइप बताना है, आप सैलरीड पर्सन हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं। तो भाई आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं, आपको आसानी से लोन मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद मंथली इनकम में आप एक महीने के अंदर कितने पैसे कमा लेते हैं वो अमाउंट आपको यहां पर डालनी है और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब अभी आपने जो अपना मोबाइल नंबर दिया है उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी ऑटोमेटिक फैच हो जाएगा। उसके बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी और आपको देखने को मिलेगा फाइंडिंग योर बैंक अकाउंट, यानी कि अब आपके मोबाइल नंबर के साथ जो भी बैंक लिंक है वो आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि हमारे केस में यहां पर 2 बैंक देखने को मिल रहे हैं, एक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और दूसरा है पंजाब नेशनल बैंक, यहां पर आप देख सकते हैं। और यहां पर हमारा मोबाइल नंबर देखने को मिल जाता है। सो आप जिस बैंक अकाउंट को वेरीफाई कराना चाहते हैं, एक तो उस बैंक को यहां पर सिलेक्ट करेंगे। जिस बैंक को सिलेक्ट करेंगे उसी में आपकी जो इनकम प्रूफ है उसको वेरीफाई किया जाएगा और उसी बैंक में आप लोन भी ले सकते हैं या किसी और में ले सकते हैं। मैं यहां पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को सिलेक्ट करूंगा, यहां पर सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद चेकबॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे मोबाइल नंबर पर फिर से एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहां पर डालूंगा और ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई पर क्लिक करूंगा।
अब दोस्तों हमारी इनकम को वेरीफाई करने के बाद हमारा जो भी बेस्ट लोन का ऑफर होगा वो देखने को मिलेगा। सो फिलहाल आप यहां पर देख सकते हैं हमारा जो लोन का ऑफर निकल कर आया है वो पूरे 1 लाख रुपए का निकल कर आया है। हम यहां पर 1 लाख रुपए का लोन 12 महीने के लिए ले सकते हैं, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 23.88% पड़ा। अब दोस्तों ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, ये आपका 2% महीने के ब्याज से भी कम पड़ा, क्योंकि अगर 24% होता तो 2% महीना होता है, तो 1.9 ठीक है परसेंट के आसपास का रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर लगाया जा रहा है। अगर हम 1 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो 95,300 रुपए हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा, बाकी का जो पैसा है वो प्रोसेसिंग फीस में काट लिया जाएगा। एडिट का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं मैं कम से कम यहां पर 10,000 रुपए का लोन ले सकता हूं और मैक्सिमम 1 लाख रुपए का लोन ले सकता हूं। तो अपने हिसाब से जितने रुपए का लोन लेना है उतनी अमाउंट को हम यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको यहां पर लोन अप्लाई करके दिखाने वाला हूं 10,000 का। सो यहां पर आपको देखने को मिलेगा आफ्टर प्रोसेसिंग फीस, इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहां पर हमारे सामने पूरी डिटेल आती है कि अगर हम यहां पर 10,000 रुपए का लोन लेते हैं तो प्रोसेसिंग फीस पड़ेगी 338 रुपए और इस 338 पर जीएसटी जाएगा 65 रुपए, क्योंकि 18% जीएसटी होगा। उसके बाद ये पैसे काटने के बाद बैंक में ट्रांसफर होंगे 9,600 रुपए। ओके गोट इट पर क्लिक करूंगा। अब यहां पर मैं 10,000 रुपए का लोन लेने वाला हूं 9 महीने के लिए, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। सो हमारे सामने डिटेल आ गई कि मैं यहां पर 10,000 रुपए का लोन ठीक है 9 महीने के लिए ले रहा हूं, जिसकी ईएमआई 1,230 रुपए जाएगी, बैंक में जाएगा 9,600 रुपए। अब यहां पर हमारा बैंक देखने को मिल जाता है, ये वही बैंक है जिसको हमने वेरीफाई किया है। आप चाहें तो चेंज बैंक पर क्लिक करके कोई और बैंक अकाउंट में भी इस लोन की अमाउंट को ले सकते हैं। सो चेंज बैंक पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहां पर अपने बैंक का नाम सर्च करेंगे, आपका बैंक आ जाएगा, आईएफएससी कोड डालेंगे और अकाउंट नंबर डालने के बाद वेरीफाई बैंक पर क्लिक करेंगे। हमारे बैंक अकाउंट में 1 रुपया ट्रांसफर किया जाता है, यहां पर आप देख सकते हैं, और 1 रुपया ट्रांसफर होते ही हमारा जो बैंक अकाउंट है उसको वेरीफाई कर लिया जाता है। बैंक हमारा वेरीफाई हो चुका है, यहां पर देखने को मिलेगा बैंक वेरिफिकेशन सक्सेसफुल। अब उसके बाद हमारे सामने आता है रीपे स्मार्टली, सेटअप ऑटो पे टू अवॉइड पेनल्टी चार्जेस, यानी कि दोस्तों ये लोन का पैसा हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, पर हर महीने उसकी एक ईएमआई चली जाए उसके लिए हमें अपने बैंक को परमिशन देनी होती है, तो हमें ऑटो पे इनेबल करना होता है। अब दोस्तों ऑटो पे करने के लिए यहां पर हमारे सामने 3 ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन है यूपीआई, जो कि रिकमेंडेड है, बहुत ही फास्ट तरीके से आपका जो है यहां पर ऑटो डेबिट इनेबल हो जाता है। दूसरा है डेबिट कार्ड और तीसरा है नेट बैंकिंग। तो अगर आप डेबिट कार्ड से करना चाहें यहां पर भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, यहां पर टाइम ज्यादा लगता है। हम यहां पर यूपीआई का यूज करेंगे, तो यूपीआई को मैंने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद सेटअप ऑटो पे पर क्लिक करूंगा, उसके बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और हमारे सामने आता है कि यहां पर हम 10,000 रुपए का लोन ले रहे हैं। हमारा जो ऑटो डेबिट है वो 13 फरवरी 2026 से शुरू होगा और 30 अक्टूबर 2032 को खत्म होगा। अब बहुत से लोग सोचते हैं कि यहां पर 2032 तक का समय क्यों लग रहा है, क्या 2032 तक हमारा पैसा काटा जाएगा? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, जो हम ये लोन लेते हैं ना, इसका एक नंबर होता है, उस नंबर के आधार पर ठीक है हमारी 10,000 रुपए तक की ही परमिशन हमारा बैंक जो है यहां पर ईएमआई की परमिशन दे रहा है, 10,000 रुपए तक ही कटने हैं। पर दोस्तों उसके बाद अगर एक बार हमने लोन ले लिया, लोन लेने के बाद दोबारा हम लोन लेते हैं तो फिर हमें ऑटो डेबिट को इनेबल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हमें हमारा बैंक 2032 तक की यहां पर जो है फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो यहां पर आपको नीचे ठीक है ऑप्शन देखने को मिलता है गूगल पे, फोन पे। मेरे मोबाइल में गूगल पे, फोन पे है, तो इसीलिए यहां पर 2 ऑप्शन आ रहे हैं। अगर आपके मोबाइल में पेटीएम होता तो वो भी आ जाता। नीचे आपको देखने को मिलेगा, आप चाहें तो इनको ऐप को डायरेक्ट सिलेक्ट करके ऑटो पे कर सकते हैं और आप चाहें तो यूपीआई आईडी डालकर वेरीफाई पे क्लिक करके कर सकते हैं। सो मैं यहां पर फोन पे को सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद चेकबॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद ठीक है नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सबमिट वाला, सबमिट पर क्लिक करूंगा। सबमिट पर क्लिक करने के बाद हम जो है सीधे फोन पे पर पहुंच जाते हैं। अब यहां पर फोन पे पर जिस बैंक में हम लोन ले रहे हैं मैंने उसी बैंक को यहां पर सिलेक्ट किया है, मैं इस बैंक को सिलेक्ट करूंगा। सेट ऑटो पे पर क्लिक करेंगे, फोन पे का सिक्योरिटी पिन है अपना, यहां पर पिन डालकर पे पर क्लिक करूंगा। जैसी पे पर क्लिक करता हूं आप यहां पर लाइव प्रूफ देख सकते हैं, सब कुछ आपके सामने है। ऑटो पे सेट हो चुका है सक्सेसफुली, आपके सामने है। यहां पर एप्लीकेशन को बंद नहीं करना है और आपको देखने को मिलेगा यूपीआई मैंडेट साइन सक्सेसफुली, फाइनल हमारे सामने आ चुका है, ऑटो पे सेटअप सक्सेसफुल। ठीक है, अब उसके बाद हमारे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से भी मैसेज आ गया कि भाई हमने जो है 10,000 रुपए का ऑटो पे की रिक्वेस्ट को वेरीफाई किया है। अब दोस्तों उसके बाद हमारे सामने ये वाला स्टेप आता है, यहां पर आपको देखने को मिलेगा ईएमआई की डेट है, हमारी हर महीने की 1 तारीख को ईएमआई पड़ने वाली है। साथ में बताया गया है कि अगर हम 10,000 रुपए का लोन लेते हैं तो 9,400 हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा, पर पहला हो रहा था 9,600 रुपए, क्योंकि दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेगा ये ईएमआई सील्ड का काट रहे हैं 200 रुपए। ठीक है, आप चाहें चेंज पर क्लिक करके इसको बंद कर सकते हैं और 200 रुपए
की आपकी बचत हो जाएगी, पर मैं इसको रहने देता हूं, आप अपने केस में इसको बंद कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहां पर नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने आता है वेरीफाई केवाईसी। अब यहां पर हमें अपने आधार कार्ड को वेरीफाई करना होगा, जिसके दो ऑप्शन हमारे पास आते हैं। पहला है पेपरलेस केवाईसी, दूसरा है डिजी लॉकर। अगर आपका डिजी लॉकर पर अकाउंट है तो आप यहां से भी कर सकते हैं। मैं पेपरलेस केवाईसी पर क्लिक करूंगा। उसके बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है। यहां पर अपने आधार कार्ड के नंबर डालेंगे, उसके बाद वेरीफाई नाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों हमारा जो आधार कार्ड है उसकी डिटेल यहां पर देखने को मिल जाती है। चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, इसका मतलब है आई एम करंट स्टेइंग इन द अबव एड्रेस। ये जो एड्रेस है मैं इसी एड्रेस पर रह रहा हूं। उसके बाद कंफर्म पर क्लिक करूंगा। कंफर्म पर क्लिक करने के बाद हमें एक सेल्फी कैप्चर करनी होती है। टेक सेल्फी पर क्लिक करूंगा और अपनी एक सेल्फी कैप्चर करके अपलोड करूंगा। अपलोड करने के बाद हमारी सेल्फी यहां पर आ जाती है। डन पर क्लिक करूंगा और डन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहां पर देखेंगे हमारा जो लोन का डॉक्यूमेंट है वो जनरेट हो जाता है। सो अभी आपको देखने को मिलेगा यहां पर हमें जो है की फैक्ट स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है। आप चाहें तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आई अंडरस्टैंड पर क्लिक करूंगा, चेकबॉक्स को सिलेक्ट करूंगा, आई एग्री गेट कैश पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर मैसेज आ गया, सेंडिंग 9,400 रुपए हमारे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में ट्रांसफर किए जा रहे हैं। सो यहां पर आप देख सकते हैं डिसबर्सलमेंट सक्सेसफुल, पैसे जो है हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। यहां पर मैसेज आ गया 9,400 रुपए हमारे बैंक में ट्रांसफर हो चुके हैं। सो उसके बाद हमारे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से भी मैसेज आ गया कि हमारे इस बैंक अकाउंट में 9,400 रुपए ट्रांसफर हो चुके हैं। उसके बाद दोस्तों नावी एप्लीकेशन से हमारा जो है मैसेज आ गया 9,400 रुपए हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके हैं। यहां पर आप देख सकते हैं नावी के होम स्क्रीन पर जब आप लोन वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको बताया जाएगा कि हमें यहां पर 1 लाख रुपए का लोन मिल रहा था, जिसमें मैंने 10,000 रुपए का लोन लिया है और अभी इसके बाद भी मैं यहां पर 90,000 रुपए का लोन और भी ले सकता हूं। यानी कि 10,000 का लोन ले लिया, अगर मैं और चाहूं तो और भी लोन अभी यहां से ले सकता हूं। अब उसके बाद आप यहां पर लोन डिटेल पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको देखने को मिल जाएगी आपकी हर महीने की ईएमआई। दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं हमारी जो ईएमआई पड़ी है वो 1230 रुपए की पड़ी है। 1230 रुपए की जो है हमारी यहां पर जाने वाली है 8 ईएमआई और नवी ईएमआई जाएगी 1072 की। लोन डिटेल पर क्लिक करके आप अपने लोन की पूरी डिटेल देख सकते हैं। सो इस तरीके से आप जो है नावी लोन एप्लीकेशन पर जाकर पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।